दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास बिहार में किसी भी प्रकार की कोई भूमि अर्थात जमीन है और उस जमीन की एलपीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो घर बैठे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर जमीन की एलपीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप 2025 में बिल्कुल नए तरीके से एलपीसी सर्टिफिकेट के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप जानिए कि आखिर एलपीसी सर्टिफिकेट क्यों बनाना चाहिए और इस सर्टिफिकेट से क्या काम आते हैं। तो दोस्तों कि बिहार सरकार द्वारा कई ऐसे सरकारी योजनाएं चलाए गए हैं जिसमें दोस्तों आपको ज़मीन की रसीद के साथ साथ एलपीसी सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। साथ ही उस ज़मीन के आधार पर अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी दोस्तों उस ज़मीन की एलपीसी सर्टिफिकेट की मांग की जाएगी। अब आप आगे स्टेप बाय स्टेप पूरे विस्तार से एलपीसी सर्टिफिकेट के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरे विस्तार से जानिए। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प्स में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो होने से पहले सख्त आपसे एक रिक्वेस्ट को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो 2025 में बिल्कुल नए तरीके से एलपीसी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। पहले नंबर में rajhelps.in वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों इस तरह से आप rajhelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपको प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी देखने को मिल जाएगा और यहाँ देखिए एलपीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई 2025 मात्र 7 दिनों में एलपीसी सर्टिफिकेट बनाए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हो सकता है आप इस वेबसाइट पे देर से विजिट कर रहे हो तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऊपर के ही तरफ आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च बटन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है एलपीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई 2025, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। आर्टिकल ओपन करने के बाद दोस्तों क्या अब इस आर्टिकल में पूरे बारीकी से सभी प्रोसेस बताया गया, सभी जानकारी दी गई, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया बताया गया और आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए डाउनलोड करने की प्रक्रिया बताया गया कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद किस प्रकार से आप एलपीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और एलपीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई, इसके बाद यहाँ देखिए एफिडेविट डाउनलोड करने का भी यहाँ पे लिंक दिया गया और यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब इस तरह से इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसमें आप अपना बेसिक जानकारी दर्ज करके आप आसानी से यूजर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर इस पोर्टल का पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो डायरेक्ट आपको लॉगिन करना होगा और पहली बार विजिट किए हैं तो पहले आपको इस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कर लेना है और इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो मैं पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा हूँ। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए लॉगिन करें, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। लॉगिन करे पर जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ पे जो नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा वो इसे कैप्चा एंटर करना है और साइन इन विकल्प पे क्लिक कर देना है। साइन इन विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और इसके बाद आपको कंफर्म विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। कंफर्म विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल देखने को मिलेगा। तो इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी दर्ज किए होंगे वो सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ से आपको जिला का नाम चयन करना होगा। तो जो जमीन का एलपीसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो जमीन जिस जिला के अंतर्गत है वो जिला के नाम पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जिला का नाम चयन करने के बाद अब यहाँ से आपको अंचल का नाम चयन करना होगा। तो वो जमीन जिस अंचल के अंतर्गत आते होंगे वो अंचल के नाम पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अंचल के नाम पे क्लिक करने के बाद अब इस साइड में दोस्तों की यहाँ पे दो ऑप्शन देखने मिलेगा। पहला नया एलपीसी आवेदन करे और दूसरा आवेदन किए गए एलपीसी देखिए। तो अगर आपने एलपीसी के लिए आवेदन किए हैं उनका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन नया एलपीसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नया एलपीसी आवेदन करे पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जिला और अंचल का नाम सिलेक्ट रहेगा क्योंकि आपने
पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से आपको हल्का का नाम सिलेक्ट करना है। तो वो ज़मीन जिस हल्का के अंतर्गत आते हैं वो हल्का का नाम इस तरह से चयन कर लेना है। और इसका दोस्तों यहाँ से आपको मौजा का नाम चयन कर लेना है। अब जो ज़मीन का एलपीसी के लिए आवेदन करेंगे उस ज़मीन की कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी दर्ज करके सर्च करना होगा, जैसे कि भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, रैयत के नाम से खोजे, प्लॉट नंबर से खोजे, खाता नंबर से खोजे, जमाबंदी संख्या से खोजे। इनमें से कोई एक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको खाता नंबर से खोजने वाला हूँ, तो इस तरह से मैं खाता नंबर से खोजे पे क्लिक कर दिए। अब इस कॉलम पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए इसके सामने वाला ये कॉलम हाईलाइट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे खाता नंबर एंटर कर लेता हूँ, जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। तो जो कॉलम को आप चयन करेंगे वो जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे खाता नंबर एंटर कर लिया और इसके बाद आपको सर्च विकल्प पे क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, तो देखिए इस खाता नंबर से जितने व्यक्ति के पास जमीन है उन सभी का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और इसमें से आपको देख लेना है कि आपका जो सो कहाँ पे है। तो जहाँ पे भी होगा, मान लीजिए उदाहरण पर्पस ये सबसे लास्ट वाले आपका है, तो इसके ठीक सामने सामने यहाँ पे देखिए आपको इस साइड में चयन करे का ऑप्शन देखने मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी ज़मीन की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। तो इन्हें आपको एक बार पूरे बारीकी से पढ़ लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए अप्लाई फॉर एलपीसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ देखिए आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ से आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का विवरण। सबसे पहले यहाँ देखिए आवेदक का पूरा नाम, तो जिनके नाम से जमीन है, जिनका आप एलपीसी के लिए आवेदन करें उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे उनके जो सो पिता का हस्बैंड का नाम लिखना होगा। अगर महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके हस्बैंड यानी पति का नाम लिखना है, और अगर पुरुष के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके जो सो पिताजी का नाम लिखना होगा। इसके बाद यहाँ से रिलेशन बताना होगा। तो अगर पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो फादर सेलेक्ट कीजिए, और महिला के नाम से आवेदन करें और हस्बैंड का जो सो आप नाम लिख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन में, अभिभावक में, तो यहाँ से आपको हस्बैंड सेलेक्ट करना होगा। तो मैं महिला का आवेदन करने वाला हूँ, तो इस तरह से हस्बैंड का चयन कर लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना होगा, जो भी मोबाइल नंबर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करना होगा। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर कर लीजिए। यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे देखिए वर्तमान पता, यानी कि अभी के समय में जिस समय आप एलपीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं उस समय आप कौन से एड्रेस पे हैं, जिस एड्रेस पे है वो एड्रेस की जानकारी पूरा आपको यहाँ पे लिख लेना होगा। और इस साइड दोस्तों देखिए परमानेंट एड्रेस, यानी आपका अस्थायी पता क्या है। तो अस्थायी पता जो भी होगा वो आपको इस साइड में ये पूरा एड्रेस लिख लेना होगा। मान लीजिए कि आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है, तो ऐसे में आपको ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना होगा। दोनों में सेम सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अपलोड एफिडेविट, तो यहाँ से पहले आपको डाउनलोड एफिडेविट फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा और पहले आपको एफिडेविट डाउनलोड करना होगा। हालांकि दोस्तों हमने आपको जो सो आर्टिकल में ही एफिडेविट डाउनलोड लिंक डायरेक्ट दे रखे हैं, तो उस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, इसको आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। अब इसको पूरे बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले जिसके नाम से एलपीसी के लिए आवेदन करें उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे उनके जो सो पिता का नाम लिखना होगा। लेकिन महिला के नाम से आवेदन करें तो यहाँ पे आप हस्बैंड का भी नाम लिख सकते हैं या फिर उनके पिताजी का भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मौजा का नाम लिखना है। मौजा का नाम किनका लिखना है, तो जिनके नाम से एलपीसी के लिए आवेदन करें उनका जो भी मौजा के अंतर्गत घर है वो मौजा का नाम लिखना होगा। यहाँ पे थाना नंबर लिखना है, यहाँ पे हल्का का नाम लिखना है, यहाँ पे अंचल का नाम लिखना है, यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मेरी जमाबंदी जिला, यानी कि जो जमीन के एलपीसी के लिए आवेदन करें वो जमीन किस जिला के अंतर्गत है वो जिला का नाम यहाँ पे लिखना है। उसका वो जमीन किस अंचल के अंतर्गत है अंचल का नाम लिखना है। वो जमीन किस हल्का के अंतर्गत है हल्का का नाम लिखना है। और वो जमीन किस मौजा के अंतर्गत है वो मौजा का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उस जमीन की थाना नंबर जितना होता है वो आपको लिख लेना है। और जो जमीन की रसीद होगी वो जो उस पर आपको वॉल्यूम संख्या होगा वो लिख लेना है, पृष्ठ संख्या लिख लेना है। जमाबंदी नंबर है तो लिख सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देना है। और नीचे की तरफ आना होगा, तो नीचे की तरफ इस तरह से आइए और यहाँ पे उनका सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करना है, अंगूठा निशान लगाता है तो अंगूठा निशान, और नीचे में उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख लेना है। ये कार्य आपको करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको इन्हीं को क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। और स्कैन करने के बाद दोस्तों आपको अपलोड करना होगा। स्कैन जो आप करेंगे पहले आपको ये करना है, इसका जिसके नाम से आप एलपीसी के लिए आवेदन करें उनके आधार कार्ड का भी स्कैन करना है और वर्तमान समय का यानी कि लेटेस्ट वाला जो जमीन का आप एलपीसी के लिए आवेदन करें उनका जो सो रसीद भी कटा होना चाहिए। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है और उसके बाद एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ कैसे बनाएंगे आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी आसान है।
तो PDF बना लीजिएगा। और इसका दोस्तों आपको अपलोड करना होगा। अब अपलोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ देखिए आपको चूज फाइल का ऑप्शन देखने मिलेगा। चूज फाइल पे आपको इस तरह से क्लिक करना। चूज फाइल पे क्लिक करना दोस्तों, यहाँ पे जहाँ भी आप वो स्कैन करके PDF बना के रखेंगे वो PDF आपको अपलोड करना होगा। मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए ये PDF सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो जो भी आपका PDF होगा, मैं उदाहरण पर बस PDF सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको PDF सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसका नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है LPC आवेदन का उद्देश्य। जो आपने LPC के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोन लेने के लिए जो आवेदन दे रहे हैं या कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो जो भी आपका उद्देश्य होगा वो आपको लिख लेना है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करना दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आवेदन टेम्पररी सेव हो गया है। अब आपने जो भी जानकारी दर्ज की है उन्हें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है वो बिल्कुल सही जानकारी दर्ज की है, कहीं कुछ कोई जानकारी गलत नहीं है। अगर गलत है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन देखने मिलेगा। एडिट विकल्प पर क्लिक करके आपको पहले उन्हें सुधार कर लेना है। लेकिन आपने जो भी जानकारी दर्ज किया वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कुछ कोई भी जानकारी गलत नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू ऐसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। और उसके बाद आपको सिंपली फाइनल सबमिट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक दूसरी इस तरह से आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा, जो कि मैं सेक्रेटरी एजेंट से ब्लर किया हूँ। और आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसका आप देखना चाहते थे, यहाँ देखिए व्यू का विकल्प देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शपथ पत्र दिए हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए जमीन की रसीद दी है वर्तमान वाले, और इसके बाद यहाँ पे इनका जो आधार कार्ड दिए हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, स्कैन करके एक PDF बना के अपलोड करना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब इस रिसीविंग को आप प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा प्रिंटर का, यहाँ पे देखिए आइकन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट चाहे तो प्रिंट कर लीजिए या फिर PDF में सेव करके अपने पास रख सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।